हेलो गाइस, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल। आज से हम यूपीएससी ईपीएफओ की प्रिपरेशन चालू करने वाले हैं। इसमें टेस्ट सीरीज़ प्रोग्राम होगा। हर टेस्ट सीरीज़ में 15 क्वेश्चन दिए जाएंगे जो मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। और जो आज का टॉपिक है वो है हमारा इंडस्ट्री रिलेशन एंड लेबर लॉज। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ लेबर लॉ एज ए सब्जेक्ट ऑफ विच लिस्ट। मजदूर कानून इनमें से किस सूची के अंतर्गत आता है? सूचियाँ ध्यान है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंदर 3 सूची आती हैं: यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची। राज्य सूची क्या होती है? इन पे स्टेट काम करता है। यूनियन लिस्ट क्या होती है? संघ सूची, जिन पे सेंटर काम करता है। समवर्ती सूची में स्टेट और सेंटर दोनों काम कर सकते हैं। ठीक है। तो लेबर लॉ किस सूची के अंतर्गत आता है? इसका आंसर है कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। मीन्स सेंटर और स्टेट दोनों लॉ बना सकते हैं इसके ऊपर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ नॉट इन दी कंकरेंट लिस्ट। समवर्ती सूची में क्या शामिल नहीं है? तो पहले इसका मैं आंसर बता देता हूँ। आंसर है डी, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ऑफ एम्प्लॉयज़, औद्योगिक डिस्प्यूट ऑफ एम्प्लॉयज़। ठीक है। वो कैसे? नीचे एक टेबल प्रोवाइड करा रहा हूँ। जो 7वीं अनुसूची है संविधान की, उसमें तीनों जो सूचियाँ दी गई हैं उनको उनके अंदर अलग अलग एंट्रियाँ दी गई हैं, अलग अलग कैटेगराइज किया गया है उनको। तो आप देख लेना, ये टेबल ज़रूर याद कर लेना, इनमें से एक ना एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। जो 2017 का एग्ज़ाम पेपर था उसमें ये क्वेश्चन आया था, ओल्ड एज पेंशन एंड मैटरनिटी बेनिफिट, ये किस सूची के अंतर्गत आता है? ये आता है समवर्ती सूची के। ठीक है। और जो अभी क्वेश्चन था उसका आंसर यहाँ से एंट्री नंबर 61 से, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ऑफ एम्प्लॉयज़, ये हमेशा संघ सूची में आता है, समवर्ती सूची में नहीं आएगा। एक और इम्पॉर्टेंट है इसमें, वोकेशनल ट्रेनिंग, ये भी संघ सूची में आता है। ठीक है। और सोशल सिक्योरिटी एंड इंश्योरेंस, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी समवर्ती सूची में आता है। सारे ही इंपॉर्टेंट है इसमें। पूरा टेबल को ढंग से याद करके जाना, कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिविंग वेजेस कम्स इन आर्टिकल। संविधान के किस अनुच्छेद में मजदूरी भत्ता आता है? ऑप्शन है 24, 42, 43, 43A। द करेक्ट आंसर इज़ 43। ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, नीचे डिस्कस कर रहा हूँ। 16 नंबर आर्टिकल क्या बोलता है? सरकारी नौकरियों में सबको बराबर का अवसर, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। ठीक है। ये 16। 23 में क्या है? ह्यूमन ट्रैफिक और फोर्स लेबर, बंधुआ मजदूरी को निषेध किया गया 23 आर्टिकल के द्वारा। ठीक है। 24 आर्टिकल में क्या किया गया? जो बाल श्रम होता था फैक्ट्रीज़ में, 14 साल से कम आयु के बच्चों से काम कराया जाता था, वो 24 आर्टिकल के द्वारा बंद कर दिया गया है। 43 मजदूरी भत्ता, ये पढ़ ही लिया अपन ने। 43A, ये भी लास्ट ईयर के एग्ज़ाम पेपर में आया था 2017 के में। इसमें क्या होता है? पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। जो इंडस्ट्री का मैनेजमेंट होता है उसमें वर्कर्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये 43A में आता है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द कम्स इन द स्टेट लिस्ट अंडर 7th स्केड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की अंतर्गत राज्य सूची में इनमें से क्या आता है? तो इसका आंसर है रिलीफ ऑफ डिसेबल एंड अनएम्प्लॉयबल। ठीक है। ये ऑप्शन बी, ये किस में आता है? सोशल सिक्योरिटी एंड इंश्योरेंस, ये मैंने बताया था अभी कंकरेंट लिस्ट में। ठीक है। रेगुलेशन ऑफ लेबर एंड सेफ्टी एंड माइंस, ये किस में आता है? यूनियन में। ऊपर टेबल दिए उसमें बताया था, ये भी यूनियन में आता है। ठीक है। तो वो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। 5th क्वेश्चन इज़ वर्क्स कमेटी, सेफ्टी कमेटी, कैंटीन कमेटी, मैनेजमेंट आर द एग्जांपल ऑफ। इसका सीधा आंसर है, रटने वाला क्वेश्चन है, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, ये आंसर है इसका, रट लेना। टोटल नंबर ऑफ लेबर लॉज, मजदूर कानून कितने हैं? ऑप्शन है 160, 140, 180, 155। ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर है 160। 160 मजदूर कानून बने हुए हैं इंडिया में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेमेंट ऑफ ग्रेट्युइटी एक्ट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू। जो ग्रेट्युइटी एक्ट है, ये ग्रेट्युइटी होता क्या है? ये होता है वर्कर्स को मिलने वाले बेनिफिट्स। जैसे किसी वर्कर ने 20 साल काम कर लिया एक संस्था में, तो उसको 15 दिन की सैलरी मिलेगी एक साल। तो 20 साल में कितनी मिल जाएगी? वो होता है ग्रेट्युइटी एक्ट के द्वारा। ये कब आया था? ये आया था 1972 में। ठीक है। क्वेश्चन क्या है? ये कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता है? ये एप्लीकेबल नहीं होता है जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए वुमन शुड नॉट बी मेड टू वर्क इन एनी एस्टेब्लिशमेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट 6 वीक्स फॉलोइंग द डे ऑफ। ये कब होगा? हर डिलीवरी, हर मिसकैरेज, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। द आंसर इज ऑप्शन नंबर इज बी। 6 सप्ताह तक उसे कोई फोर्स नहीं कर सकता ऑफिस में आने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 3 tier सिस्टम ऑफ एजुकेशन आर लेबर कोर्ट्स, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स एंड स्पेस। ट्रिब्यूनल यानी क्या होता है? न्यायाधिकरण। जैसे अपने कोर्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लो लेवल पे, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, ऐसे होते हैं। ऐसे ही इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के लिए एक 3 tier सिस्टम बनाया गया है। इनमें सबसे लो लेवल पे होता है लेबर कोर्ट, फिर आता है औद्योगिक न्यायाधिकरण, फिर आता है राष्ट्रीय न्यायाधिकरण, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिस्कस्ड बाई द वर्क्स कमेटी। वर्क्स कमेटी कभी भी भत्ता और अलाउंस ये कभी भी डिस्कस नहीं करेगी, ठीक है। ये रटने वाला क्वेश्चन है, याद कर लेना। हुम डज फ्यूडल सोसाइटी कंप्राइज ऑफ। फ्यूडल मीन्स क्या होता है? फ्यूडल होता है सामंती। तो इन सामंती समाज में इनमें से क्या शामिल नहीं है? ये है क्वेश्चन। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन है लॉर्ड्स, लैंड डाउनिंग क्लासेस, प्रिंसेस। तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ तो होगा नहीं, वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज़, यही होगा आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल डील्स विद मैटर लाइक स्पेस एंड स्पेस। जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल होती का क्या है? एक होती है वर्कर कमेटी जो लो लेवल पे होती है, फिर आती है जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल जो 1958 में बनाई गई थी। ये क्यों बनाई गई थी? ताकि वर्कर्स और इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के बीच में हेल्दी रिलेशन रहे, उनके बीच ट्रस्ट बना रहे, ताकि वर्कर्स हैं जो बेटर एफिशिएंसी दे सकें अपने काम में, ठीक है। तो ये किस चीज़ के साथ डील करती है? एम्प्लॉय वेलफेयर एंड अप्रेंटिसशिप स्कीम, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इज हु अमॉन्ग द फॉलोइंग यूज द फ्रेज कलेक्टिव बार्गेनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। कलेक्टिव बार्गेनिंग ये IR का एक फ्रेज़ है जो सबसे पहले कब यूज़ में किसने यूज़ में लिया था? उसका नाम है सिडनी एंड बियाट्रिस वेब। तो आज की टेस्ट सीरीज़ ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें।